हेलो। आप सब कैसे हैं? ठीक है। तो हमारी आज हम लोग आज से ये द भारतीय न्याय संहिता 2023, इसे शॉर्ट में BNS भी कहते हैं, ठीक। और हिंदी में भारतीय न्याय संहिता 2023 कहते हैं। हम लोग आज से इसका अध्ययन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक। आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे आगे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, ठीक। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तब हम BNS, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये है भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक। लेकिन इससे पहले इसे भारतीय दंड संहिता 1860 कहते थे। क्या कहते थे इसे? भारतीय दंड संहिता 1860 मीन्स IPC, ठीक। पहले ये क्या था? भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे IPC भी कहते थे, ठीक। लेकिन अब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया है, ठीक। तो ये BNS 2023 एक नया भारतीय कानून है। क्या है? यह एक नया भारतीय कानून है जो पुराने आपराधिक कानून को एकत्रित और संशोधित करता है। क्या करता है? जो पुराने आपराधिक कानूनों को एकत्रित करता है और संशोधित करता है। ये क्या है? BNS 2023 एक नया भारतीय कानून है जो पुराने आपराधिक कानून को एकत्रित और संशोधित करता है, ठीक। अब मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी APO का या किसी भी एग्ज़ाम की, मतलब ये लॉ के बेस पे किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी मेजर एक्ट से करना चाहिए, ठीक। और मेजर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, तो मैं इसे जब भी समझाऊंगी तो अपने नोट्स मैं इसी मेजर एक्ट्स को पढ़ के इसी से नोट्स बनाती हूँ, तो उसी से मैं आपको समझाऊंगी। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मेजर एक्ट की लैंग्वेज समझ में आती होगी, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मेजर एक्ट की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ में आती होगी। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ, और जिन बच्चों की लैंग्वेज हिंदी है, ठीक, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। और जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, तभी मैं आगे की वीडियो आप तक ले आऊँगी, ठीक। तो अब हम सबसे पहले इसका अध्ययन करने से पहले, किसी भी टॉपिक पे पहुंचने से पहले या उसकी चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं अपराध क्या है, ठीक। तो ये मैं अपने नोट्स से बताऊंगी आपको अपराध क्या है। तो अपराध क्या है? तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में मीन्स BNS, इससे पहले जो मैं पढ़ाती थी या जिसकी स्टडी हम करते थे उसको कहते थे BNSS, ठीक। वो क्या है? BNSS, और ये है BNS, ठीक। तो अब अपराध क्या है, ठीक। तो अपराध साधारण बोलचाल की भाषा में अपराध शब्द क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में अपराध शब्द का अभिप्राय उस कार्य से है जिसको समाज अनैतिक और अनुचित समझता है। अपराध क्या है? अपराध वो कार्य है जिसे समाज अनैतिक और अनुचित समझता है, ठीक। लेकिन अपने वास्तविक अर्थों में इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है,
ठीक, लेकिन अपने वास्तविक अर्थों में इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ठीक, विस्तृत है। अब अपराध न केवल मानवीय व्यवहारों से ही संबंधित है। अपराध क्या है? ये अपराध जो है केवल मानवीय व्यवहारों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसका कानून के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। इसका क्या है? अपराध का अपराध न केवल मानवीय व्यवहारों से ही संबंधित है, बल्कि इसका कानून के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। ठीक, और अब हम यहाँ आएंगे। न्यायाधीश ब्लैकस्टोन के अनुसार, न्यायाधीश ब्लैकस्टोन के अनुसार अपराध क्या है? ठीक, तो न्यायाधीश ब्लैकस्टोन कहते हैं कोई सार्वजनिक कानून जो किसी व्यवहार के करने पर प्रतिबंध लगाता है। कोई सार्वजनिक कानून जो किसी व्यवहार के करने पर प्रतिबंध लगाता है या ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं देता है, तो उसके उल्लंघन स्वरूप किया गया कार्य अपराध है। क्या है? उसके उल्लंघन स्वरूप किया गया कार्य अपराध है। ठीक, अब मिलर का मत है कि अपराध किसी ऐसे कृत्य का किया जाना या करने की चूक करता है। अपराध किसी ऐसे कृत्य का किया जाना या करने की चूक करता है जिसका करना या ना करना विधि द्वारा वर्जित है। क्या है? विधि द्वारा वर्जित है। ठीक, तथा जिसके लिए सरकार द्वारा दंड निश्चित है। ठीक, अब तो ये क्लियर हो गया अपराध क्या है। ठीक, अब हम आएंगे अपराध को गठित कैसे करते हैं और उसको गठित करने के क्या तत्व हैं। तो अपराध को गठित करने हेतु निम्नलिखित तत्व अपेक्षित हैं। ठीक, अपराध कैसे गठित होता है? तो अपराध इन चारों तत्वों से गठित होता है। क्या होता है? इन चारों तथ्यों से गठित होता है। पहला है कि अपराध को गठित करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, मतलब एक या एक से अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं अपराध गठित करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति हो, बस ये बताया है कि व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, क्या कौन होना चाहिए? पर्सन, व्यक्ति। ठीक, और उसके साथ दुराशय होना चाहिए। ठीक, उसका इंटेंशन मीन्स मेंस्ट्रिया। ये क्या है? मेंस्ट्रिया। अपराध करने के लिए मेंस्ट्रिया होना चाहिए, मीन्स दुराशय। ठीक, उसके साथ साथ ये दोषपूर्ण कार्य। क्या होना चाहिए? दोषपूर्ण कार्य, एक्टस रियस। ठीक, और ये है इसके साथ साथ क्षति। चौथा तत्व है क्षति। यह है क्षति। ठीक, कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। तो अपराध गठित करने के लिए क्या चीज़ किस तत्व की ज़रूरत है? इन चारों तत्वों की ज़रूरत है। ठीक, अब इसके आगे आएंगे हम। तो इसमें अपराध के 4 चरण का भी वर्णन किया गया है। ये क्या है? ऊपर वाला जो है ये तत्व है अपराध के, ये अपराध गठित करने के ये तत्व हैं। ठीक, और ये क्या है? ये चरण हैं। ये भी जरूरी है अपराध गठित करने के लिए। अपराध के 4 चरणों का भी वर्णन किया गया है इसमें। ठीक, तो पहला है इरादा होना चाहिए अपराध करने का। ठीक, पहला क्या है? इरादा। दूसरा है अपराध को करने की तैयारी। क्या है ये? अपराध करने की तैयारी होनी चाहिए। ठीक, और तीसरा है प्रयास। अपराध करने का पहले तो इरादा होना चाहिए, मीन्स इंटेंशन। दूसरा है तैयारी, उसके बाद अपराध करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद निष्पादन मतलब कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़ा गया हो। ठीक, यह है निष्पादन। तो ये हैं 4 चरण अपराध
किनके तहत गठित होता है? अपराध इनके तहत गठित होता है, इन चारों तत्वों के तहत। और ये चरण है जिसमें ये इतना अपराध के 4 चरणों का भी उल्लेख किया गया है। ये चारों भी ज़रूरी है। ठीक, ये है इरादा मीन्स इंटेंशन, और ये है तैयारी, ये है प्रयास, और ये है निष्पादन। ठीक।